Okay, now see chapter number 2, biological classification. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सबसे पहले हम इसकी मीनिंग को समझने की ट्राई करते हैं कि व्हाट इज मीन बाय बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक सिंपल मीनिंग ये था कि जो भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स है उनका क्लासिफाई करना, क्योंकि पहले जो क्लासिफिकेशन है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ एनिमल्स को क्लासिफाई करना है या प्लांट्स को क्लासिफाई करना है। यहाँ पर हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिज्म है पूरे वर्ल्ड में, यहाँ अर्थ पे हमें उन सबका क्या करना था, क्लासिफिकेशन करना था। और पहले के जमाने में जब क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई तो हमें क्लासिफिकेशन बहुत अलग अलग टाइप के देखने को मिले। हाँ, आज हमारे पास अच्छा खासा क्लासिफिकेशन है जिसे हमें RH व्हाइट टेकर ने दिया था, जिसे हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। बट उससे पहले कई सारे और क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो आया था वो क्या है, बेस्ड ऑन यूजेस। ठीक है, कि ऑर्गेनिज्म की यूजेस के बेस पे उसको क्लासिफाई करना। जैसे कि कोई प्लांट मेडिसिन में यूज होता है तो चलो ये मेडिसिनल प्लांट, कोई प्लांट घर बनाने में यूज हो रहा है तो ये घर बनाने वाला प्लांट, कोई एनिमल्स हमारे खाने के लिए यूज हो रहा है तो वो हमारा फूड एज अ प्लांट, कोई एनिमल हमें खा रहा है तो वो हमारे लिए डेंजरस एनिमल। ऐसे करते करते क्लासिफिकेशन करते गए। बट यहाँ पर जरूरी नहीं हर एक चीज यूजेबल हो, हर एक प्लांट हर एक एनिमल को हम यूज कर सके। तो यहाँ पर सब किसी का क्लासिफिकेशन हो पाया नहीं रहा। और ये स्टार्टिंग बेस पे था तो सिर्फ यहाँ पर क्या देखेंगे, यूजेस देखेंगे कि वो हमारे लिए कितना यूजफुल है, वो हमारे लिए कितना अच्छा है, वो सारी चीजें देखी गई कि इनको हम कितने अच्छे से यूज कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिला। मींस ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस आपको डिवीजन होते हुए देखने को मिला, जो कहीं ना कहीं हद तक थोड़ा बहुत ही ठीक ठाक है। फिर देन आफ्टर उसमें कई सारी प्रॉब्लम आने लग गई। देन आफ्टर साइंटिस्ट आए एरिस्टोटल। ठीक है, अब जो एरिस्टोटल थे वो उनके पास काफी अच्छी खासी जानकारी थी। ठीक है, उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल डिवीजन हमें दिखाया। ठीक है, उनका जो डिवीजन था वो आपको मॉर्फोलॉजिकल डिवीजन देखने को मिला। और मॉर्फोलॉजिकल डिवीजन कैसे, अब देखिए एरिस्टोटल उनके पास बहुत अच्छा खासा बायोलॉजी का नॉलेज था, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता था, फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता था। और इनका जो डिवीजन था वो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए मॉर्फोलॉजिकली तो बिल्कुल परफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब इन्होंने क्या किया, जो प्लांट्स थे ना उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टीम के बेस पे। मतलब जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनकी स्टीम आपने देखी होगी कैसे होती है, ग्रीन, फिर वो थोड़े बड़े होते हैं तो ब्राउन हो जाती है, फिर पूरी तरीके से हार्ड में कन्वर्ट हो जाती है मोटी सी स्ट्रक्चर में। तो इसलिए उन्होंने जो छोटी थी उसे क्या नाम दिया, हर्ब्स, श्रब्स। देन आफ्टर ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। ये चीजें आपने कई बार अपनी रेगुलर लाइफ में भी सुनी है कि जो छोटे प्लांट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं। जो मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं उन्हें हम श्रब्स कहते हैं। और जो बड़े से प्लांट हो जाते हैं तब हम उन्हें क्या कहते हैं, ट्रीज कहते हैं। सो पहला प्लांट का डिवीजन उन्होंने इस बेस पे किया। फिर एनिमल्स उन्होंने डिवीजन ब्लड के बेस पे किया। और ब्लड में भी उन्होंने क्या देखा है, रेड ब्लड। ठीक है, अभी जिनके पास रेड ब्लड है और जिनके पास रेड ब्लड नहीं है, अब जिनके पास रेड ब्लड था उन्हें नाम दिया गया एनिमल। ठीक है, एनिमल उन्हें नाम दिया गया। और जिनके पास रेड ब्लड नहीं है मतलब ये आएगा एब्सेंस एनीमिया। ओके, इनेमिया और एनीमिया उनको उस बेस पे डिवीजन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर ब्लड।
ठीक है, यहाँ तक भी ओके था, चलो उन्होंने जो कहा, बट अभी भी हमें सिर्फ एक प्रॉपर डिवीजन नहीं मिल रहा था, क्लासिफिकेशन नहीं मिल रहा था, क्योंकि कई सारी और भी चीजें थी जो इन्वॉल्व हो रही थी, जिनका इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा था। देन आफ्टर आपको क्या देखने को मिला, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, नाउ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अब जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी चीजें देख के चली गई, और सबसे बेस्ट डिवीजन यहाँ किया गया कि दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक प्लांट एंड दूसरा एनिमल। मींस पहला किंगडम जिसे रखा गया सारे प्लांट्स, दूसरे किंगडम में क्या रखे गए सारे एनिमल्स। ये काफी हद तक सही भी चला। यहाँ पर एक चीज है ना, प्लांट्स और एनिमल्स भले हम उस टाइम रखे गए थे दो किंगडम में, लेकिन आज भी इनका किंगडम अलग है। भले आरएच व्हाइटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, उन्होंने उसमें कौन सा किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट और एनिमल, 5 किंगडम ये रखे, तो भी आज भी ये दोनों वहीं के वहीं हैं, कांस्टेंट ही बने हुए हैं। सिर्फ 3 किंगडम और जुड़े हैं, लेकिन ये दोनों आज भी आपको वैसे के वैसे ही देखने को मिल रहे हैं। मींस प्लांट एंड एनिमल्स रिमेन कांस्टेंट, वो वैसे के वैसे ही है। ओके, देन आफ्टर आपको क्या देखने को मिला, चलो ये रिमेन कांस्टेंट है। अब यहाँ पर जब आरएच व्हाइटेकर की बात आई या उनके क्लासिफिकेशन की जब बात थी, तब सबसे पहले यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या है, जब आरएच व्हाइटेकर को अपना क्लासिफिकेशन करना पड़ा, तो यहाँ पर चीजें ऐसे हो गई थी कि जो किंगडम टू किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स रखे गए, पर इसमें जो उनके बेसिक अंदर के जो फीचर्स थे उनका डिवीजन प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा था, जिसमें सबसे पहली प्रॉब्लम रही यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर की। यूनिसेल्युलर हो तो किसमें रखना है, मल्टीसेल्युलर हो तो किसमें रखना है। यूनिसेल्युलर होने के बावजूद एनिमल में आ रहा है, मल्टीसेल्युलर होने के बावजूद प्लांट में भी आ रहा है, तो ये बड़ी चीज। जैसे आप चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम में आप देखो कि वहां क्या था, प्रोडीफेरा, ठीक है, प्रोडीफेरा में क्या था, स्पॉन्जीज, इट इज एन यूनिसेल्युलर, ठीक है, रो वाला स्ट्रक्चर देखने को मिला है यूनिसेल्युलर, एनिमल्स में है, प्लांट्स मल्टीसेल्युलर, कई सारे एनिमल्स भी मल्टीसेल्युलर, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हम भी मल्टीसेल्युलर है, हम आ रहे हैं एनिमल्स में। तो यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हुई। अब यहाँ पर नहीं, इसके बाद भी और कई सारी प्रॉब्लम है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है, कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का क्लासिफिकेशन। सो उसके बाद जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक वाली आपको प्रॉब्लम देखने को मिली कि हाँ यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी। सो दैट्स व्हाई जैसे आपको पता है प्रोकैरियोटिक जिनका न्यूक्लियस प्रॉपर्ली वेल डेवलप नहीं होता, यूकैरियोटिक वेल डेवलप न्यूक्लियस, तो कई सारे प्लांट्स भी थे, कई सारे ऐसे आपको एनिमल्स भी देखने को मिले। थर्ड और सबसे मेन प्रॉब्लम जब आई, फिर हमें पता चला कि नहीं अभी हमें क्लासिफिकेशन को बदलना ही पड़ेगा। नो फोटोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक, ठीक है, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। जैसे आपको पता है एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। अब इसको किस में रखें, एनिमल्स में या प्लांट्स में, ठीक है। फंगी सेम फॉर दैट, कई सारे एल्गी फोटोसिंथेटिक कर सकते हैं, कई सारे एल्गी फोटोसिंथेटिक नहीं है, तो उन्हें किस में रखा जाए, ठीक है। जैसे यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर वाली चीज में था वही, जैसे आपने सुना है कि बैक्टीरिया दे कैन डू फोटोसिंथेसिस बट दे आर यूनिसेल्युलर, सो उनका डिवीजन किस बेस पे करें, कौन से ग्रुप में उन्हें रखा जाए, प्लांट्स में या एनिमल्स में। सो ये कुछ प्रॉब्लम थी जो धीरे धीरे टाइम टू टाइम हमें आना स्टार्ट हो गई थी। अब एक और प्रॉब्लम थी न्यू ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड। यहाँ पर नए नए ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड हो रहे थे, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए कौन आ गए थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
क्योंकि आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें दिखते हैं सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप में आपको देखने को मिलेंगे। सो कई सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी थे जो हमें माइक्रोस्कोप में देखने को मिल रहे थे। सो दैट्स व्हाई न्यू ऑर्गेनिज्म आपको यहाँ पर फॉर्म होते हुए देखने को मिले, जिसकी वजह से आपको ये चीज देखने को मिल रही थी कि न्यू ऑर्गेनिज्म से क्लासिफाइड, और उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं टू किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई थी। सो यहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी थी जिसकी वजह से हमें क्या जाना पड़ा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे जाना पड़ा। सो दैट्स व्हाई दैट साइंटिस्ट RH व्हाइट टेकन ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमें दिया, और उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट्स और एनिमल्स, इस 5 पार्ट्स में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया। और क्या क्या बेसिक चीजें रखी वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट हाउ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बिगिन, मतलब कब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ, कब उसकी अच्छी खासी जरूरत पड़ी, कब सब चीजों को डिवीजन हुआ, कहाँ पर मिस्टेक्स आई, कहाँ पर सुधार करने की जरूरत पड़ी। उन सब चीजों को देखने के बाद अब हमें आगे चल के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा। ओके।